कृष्ण लाल की ने पटका और अष्टभुजा माता प्रकट हुई। तो कहा कंस तुझे मारने वाला जन्म। कंस ने पूतना को बुलाया और कहा कि इस वृंदावन में, इस ब्रजमंडल में 3 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, कंस से प्रेरित होकर के पूतना सभी नवजात बच्चों की हत्या करते हुए गोकुल में पहुंची। गोकुल में जाकर के पूतना ने देखा कि सारे गोकुलवासी एक ही विषय पे चर्चा कर रहे हैं। ब्रज के चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, देखना गांव के कैसे रहना चाहिए, नगर कैसा होना चाहिए, सबके मुख पर एक ही नाम, सबके वाणी पर केवल कृष्ण की चर्चा। उतना जब देखती है कि सब तो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सब कृष्ण की ही प्रशंसा करते हैं। कृष्ण बड़ा सुंदर है, ऐसा सुंदर बालक तो हमने देखा ही नहीं, वो नारायण का अंश लगता है, उसमें ऐसे सुंदर लक्षण है, ऐसे सुंदर गुण है। पूतना ने कहा गोकुल में पहले इसी बालक का खून पिया जाएगा, इसी को मारा जाएगा, इसी का वध किया जाएगा। पनघट पर कुछ गोपियां जल भर रही थी कुएं पे। पूतना गई, सुंदर रूप तो उसने बनाया ही था। गोपियों से पूछा, अरे बहनों इधर नंद भवन कहाँ है? गोपियों ने कहा, क्यों लाला का दर्शन करने आई हो? गोकुल में तो पहली बार तुम्हें देखा है, कौन हो तुम? लाला की क्या लगती हो? जब गोपियों ने परिचय पूछा तो पूतना थोड़ा घबराई। फिर उसने तत्काल कहा, मैं लाला की मौसी लगती हूं, बड़ी दूर से आई। गोपियों ने कहा, ठीक है बहन, वो जो तुम्हें कदम्ब का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है ना, उस कदम्ब के पेड़ के पीछे चली जाओ, वहीं नंद बाबा का महल है, वहीं कन्हैया रहते हैं। पूतना नंद भवन की तरफ बढ़ी। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन सुनो, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकेमशु कुर्वन्ति सात्वतां भयते यातु धान्यश्च तत्र हि। ध्यान दें, पूतना बाल कृष्ण को मारने के लिए नंद भवन की ओर जा रही है। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे राजन विपत्ति ही पूतना है। हमें क्या पता कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों पे कौन सा संकट आ जाएगा, कौन सा दुख आ जाएगा, कौन सा क्लेश आ जाएगा। अभी आज मैं घर में गया हुआ था तो परिवार बड़ा अच्छा था, बड़ा संस्कारी था, सभी अभी भी मिलकर के एक साथ रहते हैं, देख करके बड़ा अच्छा लगा। बड़े बूढ़े बच्चे सब में संस्कार। तो मैंने कहा ये सदा बना रहे, इसके लिए अपने घर में रामायण बैठाओ। मैं भेज दूंगा आचार्य जी को, वो जाएंगे रामायण की स्थापना कर देंगे, और बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, भले ही एक पेज पढ़ने का समय मिले 2 मिनट का, लेकिन रामायण दिन भर में एक बार जरूर पढ़े। मंदिर में रामायण की स्थापना हो जाए, सभी रामायण 5 मिनट समय मिले, 10 मिनट समय मिले, 15 मिनट, 20 मिनट, जिसको ज्यादा समय हो आधा घंटा, 1 घंटा टीवी का समय निकाल के पढ़े, लेकिन पढ़े सब, एक पेज ही पढ़े, 1 मिनट ही पढ़े, लेकिन सबको रोज पढ़ना है, छोड़ना किसी दिन नहीं। अगर ये आपने पालन कर दिया तो अभी तो आपका परिवार एक साथ मिलकर चल रहा है, आपके बच्चे संस्कारी हैं, आप सब सफल हैं। यदि इसका पालन करेंगे तो पूरे जीवन में से सफल चलेंगे और पूरे परिवार में संस्कार बना रहेगा। बच्चों से कहा कि रोज प्रणाम करना अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों,
छोटे भाई से कहा बड़े भाइयों को प्रणाम करना, बहुओं को कहा कि सास ससुर को प्रणाम करना। इन बातों का पालन करोगे तो आपका घर सदा ऐसा ही रहेगा, सद्बुद्धि बनी रहेगी, क्योंकि पुण्य रहेगा। पुण्य रहेगा तो आपके परिवार में सद्बुद्धि रहेगी, सभी तेजस्वी बच्चे होंगे। और पूजा पाठ नहीं करोगे, बड़ों को प्रणाम नहीं करोगे, आशीर्वाद नहीं लोगे, तो पुण्य खत्म हो जाएगा। और पुण्य का नाश होगा तो छीने पुण्य मर्द लोग आपका घर मृत्यु लोग जैसा बन जाएगा। वैकुंठ लोक नहीं बन पाएगा, कृष्ण लोक नहीं बन पाएगा, मृत्यु लोक जैसा बन पाएगा। और ये भागवतकार भी कहते हैं, न यत्र श्रवणादि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु। जिन घरों में लोग नाना प्रकार के कर्म तो करते हैं, जिनके पास खाने का समय तो मिल जाता है, पीने का समय मिल जाता है, टीवी देखने का समय मिल जाता है, गप करने का समय मिल जाता है, चुगली निंदा करने सुनने का समय मिल जाता है, हुक्का पीने का समय मिल जाता है, ताश खेलने का समय मिल जाता है, राजनीति की बातों में घंटों बिताने का समय मिल जाता है। लेकिन जिन घरों में भगवान का नाम नहीं लिया जाता, भगवान की भक्ति नहीं की जाती, भगवान के गुणों का श्रवण मनन कीर्तन नहीं किया जाता, भागवत में स्पष्ट लिखा है, उन्हीं घरों में पूतना जैसी राक्षसियों का प्रवेश होता है, उन्हीं घरों में पूतना जैसी राक्षसियों का बल चलता है। और पूतना क्या है? हमारे घर पर आने वाली विपत्ति ही पूतना। जैसा कि मैंने कहा, आज आपके बच्चे बड़े प्यारे हैं, क्या पता कि आगे चल करके शराब पीना शुरू कर दें, क्या पता बड़े हो जाएं तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ दें। कोई जानता है क्या इसे? कोई नहीं जानता। तो हमारे बच्चे संस्कारी बने रहें, हमारे बच्चों पे कोई संकट विपत्ति रूपी पूतना ना आए। पूतना बच्चों का खून पी जाती थी, ऐसे ही कोई हमारे बच्चों का खून न पिए, हमारे बच्चों पे कोई कष्ट ना आए, हमारे परिवार पे कोई कष्ट ना आए, इसके लिए घर में बाल कृष्ण की स्थापना करो। भगवान को भोग लगा करके ही परिवार के सारे सदस्य भोजन करो। घर का हर सदस्य ये नियम बना ले, चाहे रामायण ही रखे, गीता पढ़े, कुछ नहीं आता तो जप करे, लेकिन 15 मिनट जप करके, गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के भोजन करे सुबह शाम। उस घर में विपत्ति रूपी पूतना का प्रवेश नहीं होता। नहीं तो भागते रहो, जहां दुनिया में भागना है, संसार में भागना है, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति साधुतां भर्तु यात्र धान्यस्य तत्र हि। हे परीक्षित, जिन घरों में लोग भगवान का नाम नहीं लेते, जिन घरों में केवल टीवी चलती है, भक्त और चुगली निंदा चलती है, बाकी संसार के सारे कामों के लिए समय होता, भगवान नाम के लिए समय नहीं होता, जिन घरों में संत नहीं आते, जिन घरों में ब्राह्मण नहीं जीवते, जिन घरों में यज्ञ हवन आदि नहीं होता, उन घरों में ही विपत्ति रूपी पूतना का प्रवेश होता है। कितने लोग जब अपने घर में पंडित जी को बुलाते हैं पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, तो मंदिर तो जाते हैं दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए, क्या कहते हैं दुकानदार से? पंडित जी को दान देना है, कपड़ा दे दो, ऐसी धोती दो, मतलब ऐसी धोती ला करके देते हैं जिससे आटा चला जाए। इस भावना से यदि आप ब्राह्मण को दान करोगे, ब्राह्मण का सत्कार करोगे, तो उस घर में तो विपत्ति रूपी पूतना आएगी। सदा ब्राह्मणों संतों का, बड़े बूढ़ों का, माता पिता गुरुजनों का जिस घर में सम्मान होता है, आना जाना लगा रहता है, उन घरों में विपत्ति रूपी पूतना का प्रवेश नहीं होता। पूतना गोपियों के बताने पर कदम वृक्ष के पीछे गई, जहां नंद भवन था। भगवान कृष्ण पालने में सो रहे थे, पूतना गई, मैया जैसे ही इधर उधर हुई, भगवान को पालने से उठाकर गोद में बिठा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। पूतना ने सोचा कि मैं तो जहर लगा करके आई, ये जैसे ही विष को पिएगा इसका प्राणांत हो जाएगा। लेकिन भगवान तो बड़ी मस्ती से उसका दूध पिए जा रहे हैं। पूतना सोच रही कि मैं जहर लगा के आई हूं, अब तक तो इसको मर जाना चाहिए, मरता क्यों नहीं है? अब उसे क्या पता कि वो भगवान का काल नहीं, भगवान ही उसके काल बंद कराए। दूध पीते 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 भगवान पूतना राक्षसी का प्राण भी पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो पूतना के शरीर में पीड़ा होने लगी।
वह चिल्लाने लगी, मुच्यताम मुच्यताम, अरे दुष्ट छोड़ दे मुझे, अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे, दुष्ट छोड़ मुझे। भगवान ने कहा मौसी, तो गोपियों ने पूछा कि क्या लगती है तू? लाला ने कहा मौसी। भगवान बोले मौसी नेक और रुक जा, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लेता हूं तो उसे छोड़ता नहीं। अब तुम्हारा उद्धार होने में थोड़ा ही समय बाकी है। भगवान पूतना का पाप पीते रहे, प्राण पीते रहे, और पूतना ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया, असली रूप प्रकट कर दिया। वो चिल्लाने लगी, भगवान प्राण पीते उसका सारा प्राण पी गए, और इस प्रकार भगवान बालकृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। बोलिए श्री बालकृष्ण राधे की। इसमें धीरे बोल रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भी नहीं, एक बार और। श्री शंकर भगवान की। पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिरा, उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काटा गया और जलाया गया। कुल्हाड़ी से काट करके जब जलाया गया तो उसके शरीर से अगर के समान दिव्य सुगंध निकली। भगवान सुखदेव ने जब राजा परीक्षित से कहा कि पूतना के शरीर को जलाने पर सुगंध निकली, तो परीक्षित को आश्चर्य हुआ। परीक्षित बोले, गुरुदेव मेरे मन में एक संशय है, पूतना तो पापिनी थी, बच्चों को मार के खून पी जाना ये उसका काम था, उसके शरीर को जलाने पर दुर्गंध निकलनी चाहिए, तो सुगंध कैसे निकली? भगवान सुखदेव बोले, राजन जिसको स्वयं भगवान ने स्पर्श किया, भगवान ने पूतना का दूध पिया तो पूतना को मां का पद प्रदान कर दिया, दूध पीकर। तो भगवान जिसकी गोद में आ गए हो, भला वो पापिनी कैसे रह सकती है? इसलिए जब उसके शरीर को जलाया गया तो दुर्गंध नहीं बल्कि अगर के समान दिव्य सुगंध निकली। जब हमारे गोद में, हमारे हृदय में भगवान आ जाते हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हृदय में भगवान को रखो। प्रविसी नगर कीजे सब काजा। सुंदरकांड आप सब बड़े भाव से इधर पढ़ते हैं। सुंदरकांड करने पढ़ने का इधर बड़ा कल्चर है। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करने लगते हैं तो लंकिनी देव जाती है और लंकिनी भगवान को रोकती है। हनुमान जी ने घूसा मारा तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। फिर उसने कहा प्रवेशी नगर, हे हनुमान अब आप प्रवेश करें। कैसे प्रवेश करें? आप सब भी इस संसार में प्रवेश करते हो, ये संसार भी लंका ही है। इसमें भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे लोगों से रोज सामना होता है आपका। तो प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर राजा ने राम को रख करके इसमें प्रवेश करो। आप भी जब सुबह उठो और इस संसार में प्रवेश करो, इस संसार में जब आप आओ तो हृदय में भगवान को रख करके आओ। हृदय में आपके भगवान हो और भगवान का हृदय में स्मरण करते हुए आप संसार का काम तन से करते रहो। हृदय में भगवान होने चाहिए। तो जब आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। हमारे भीतर का पाप ही पूतना है। पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं। जो पवित्र न हो उसे ही कहते हैं पूतना। जैसा देखना चाहिए यदि आंखों से, वैसा देखने का मन न करे तो समझ लेना कि आपकी आंखों में पूतना घुस गई। इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, तीर्थों का दर्शन करना चाहिए, गाय का दर्शन करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, मंदिर का दर्शन करना चाहिए। लेकिन ये दर्शन करना अच्छा न लगे और दूसरे की बुराई देखने में बड़ा मजा तो समझ लेना कि आंखों में पूतना राक्षसी घुस गई। वो आपसे सबका दोष दिखा रही है। अर्जुन ने गीता में भगवान से पूछा, अथ कीन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण,
कोई झूठ नहीं बोलना चाहता तो भी क्यों झूठ बोलता है? कौन उसे बार बार झूठ बोलने में लगा देता है? कोई आंखों से किसी में दोष नहीं देखना चाहता तो भी कौन ऐसा है जो उसे बार बार आंखों से दोष दिखाता है? कौन ऐसा है जो भगवान का दर्शन आंखों से नहीं करने देता? कौन ऐसा है जो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगने देता? मनुष्य के भीतर कौन ऐसा है जो उसे भगवान का गुणगान नहीं करने देता, भगवान का नाम नहीं लेने देता, जो उसे मंदिर तीर्थ नहीं जाने देता, माता पिता को प्रणाम नहीं करने देता, सेवा नहीं करने देता, भगवान की आराधना नहीं करने? ऐसा भीतर में कौन है? भगवान बोले कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिहवैनम्। हे अर्जुन, हमारे भीतर में जो रजोगुण है, कामना है, इच्छा है, जो नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो भीतर का काम, वो भीतर का रजोगुण, वही जीव को बार बार पाप में लगाता है। जीव अपनी इच्छाओं के कारण से पाप करता है। जीव की इच्छाएं इतनी अनंत हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो इतना पा लिया, इतना और हो जाए। उन इच्छाओं, अनंत इच्छाओं के कारण से जीव नाना प्रकार के पाप करता है। इच्छाएं इतनी हैं, इन आंखों में संसार की सुंदरता देखने की इतनी इच्छा है कि भगवान के दर्शन की लालसा ही नहीं उत्पन्न होती। संसार के दर्शन की, संसार के भोगों को, संसार की सुंदरता को देखने की इच्छा में भगवान के दर्शन की इच्छा दब जाती है। भीतर की अनंत इच्छाएं ही मनुष्य को पाप करा, ये भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता के तीसरे अध्याय। इसलिए इच्छाएं अनंत मत रखो। याद रखना, जिसकी कुछ ही इच्छाएं, आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। आवश्यकता पूर्ति में और इच्छा पूर्ति में बहुत अंतर है। आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, इच्छा पूर्ति आज तक किसी की ना हो सकी। और याद रखना, जिसकी कुछ इच्छाएं हैं वो इंसान है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। इतनी इच्छा जिसके भीतर है वो इंसान है। जिसकी कुछ इच्छाएं हैं वो इंसान है। जिसकी बहुत इच्छाएं हैं वो हैवान है। और जिसकी इच्छाएं ही नहीं है वो भगवान है। इच्छाओं की समाप्ति ही मोक्ष है। हमारे भीतर की इच्छाओं के कारण से पाप होता है। अपने भीतर की पूतना को पहचानो। आंखों से जब देख दर्शन का मन न करे, कानों से कथा सुनने का मन करे, समझ लो भीतर पूतना घुस गई। एक बार भगवान कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था और वहां हमेशा उत्सव होता रहता है, हमेशा आनंद होता रहता है। और कन्हैया को धीरे धीरे सभी चलना सिखाते हैं, नचाती हैं मैया और गोपियां। कन्हैया को सभी नचाते हैं, गोपियां कभी चारों तरफ से घेर लेती हैं, कन्हैया बीच में बैठे हुए और खिलौने दिखा दिखा के कहते हैं कन्हैया हाथी चाहिए। और कन्हैया दोनों हाथ उठा उठा करके नाचते हैं। और कभी गोपियां हाथ पकड़ के, तो कभी माँ यशोदा हाथ पकड़ करके कन्हैया को नचाती हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाती हैं, पाँव में सुंदर पैजनी पहना रखी है। गोपियां घेर के बैठी हो, बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां और माँ यशोदा ताली बजा बजा करके कन्हैया को नचाती है। नाचे नंद लाल नचावे, नाचे नंद लाल चावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। लाल नचावे हर
दूध पिलाती है। और कैसा दूध? 1000 गाय का दूध निकाल करके 100 गाय को पिलाया जाता है। 100 गाय का दूध निकाल करके 10 गाय को पिलाया जाता है। 10 गाय का दूध निकाल के एक कजरी गाय को पिलाया जाता है। उस दूध को भैया कन्हैया को खिलाती है, लेकिन कन्हैया नहीं पीते और दही भी नहीं खाते। दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, माखन मिश्री को माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, माखन
हे